टिक्की टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल और आज हमारे साथ हैं श्री प्रभुचंद मिश्रा जी, जिनको अटल अन्वेषी शिखर सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ हम हैं विज्ञान भवन में अटल गाथा एवं नवम राष्ट्रीय अटल सम्मान में। आप जयपुर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हाँ हूँ। जन्म स्थान मेरा मधुबनी बिहार है। हाँ, मधुबनी बिहार के आप जन्म स्थान है और दिल्ली में ही रहते हैं श्री प्रभुचंद मिश्रा जी। आप यहाँ पे आए हैं। यूँ तो हमने टिक्की टाइम्स के लिए सैकड़ों इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज एक ऐसी हस्ती जिसको ये बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, हम जानेंगे उनके बारे में, उनके काम के बारे में। तो मिश्रा जी बताइए, आप चुने गए हैं इतने बड़े सम्मान के लिए इस विज्ञान भवन में, तो आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, इस शिखर सम्मान के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं प्रभु मिश्रा एंड मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और स्टेम सेल्स और रीजनरेटिव मेडिसिन फील्ड में काम कर रहा हूँ एज ए रिसर्चर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है। बेसिकली हम जब आईवीएफ भी काम नहीं करता है 5 फंड में इनफर्टिलिटी में, उसके बाद क्या नेक्स्ट होप है। तो स्पेशली जब ओवरी में अंडे बनना बंद हो जाता है या एंडोमेट्रियम में उसकी लाइनिंग पतली हो जाती है तो गर्भाशय नहीं हो पाता है, तो उसके बाद या तो लोग डोनर एग के पास जाते हैं या सरोगेसी के लिए जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी रिसर्चें आ रही हैं सामने जो कि अपने ही सेल्स, अपने ही शरीर की कोशिकाएं या ब्लड से उस चीज़ को रीजनरेट किया जा सकता है। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये रिसर्च है, बट ये बहुत ही होपफुल रिसर्च है। और बहुत सारी बीमारियों में एडवांसेस आ रही हैं, देश में बहुत सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस पर, देश विदेश। और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा होप है और हम लोग लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ। देखिए क्या हो। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन और जो नया आ रहा है, इसके अंदर ये सैरोगेसी और इस पे कुछ रोक आ रही है सरकार की तरफ से, आप सर क्या इसके सब? बारे में मेरी उतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं आईवीएफ एक्सपर्ट और गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तो बट जो भी है देश के तो हित के लिए ही है और सारी चीज़ें तो डेवलप हो रही है और बड़े स्केल पे हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आज ये जो अटल सम्मान रखा गया है, इससे किस तरह की प्रेरणा आने वाले समय में मिलेगी, और आप क्या समझते हैं? सर ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन, यदि आपके काम को कोई कुछ अप्रिशिएशंस मिलती है इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो एक और मोटिवेशन होता है जो कि हम कुछ और नया करें, कुछ नया करें। तो बस जीवन में ये आशीर्वाद रहे और आगे बढ़ते रहें नए दिशा के साथ, नए उम्मीद के साथ। बहुत अच्छी बातें बताई प्रभुचंद मिश्रा जी ने, क्योंकि जो समस्याएं हैं जिनको डॉक्टर्स भी सॉल्व नहीं कर पाते आईवीएफ, उसके आगे हम बढ़ के जो स्टेम टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं, ये एक बहुत अच्छा वंश वृद्धि और वंशानुगत जहाँ बीमारियां हैं उनको भी मेरे हिसाब से सॉल्व करेंगे। और हम फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे आपके कार्यों के बारे में और आपकी नमस्कार। उपलब्धियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद टिक्की टाइम से बात करने के लिए।